हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइंदा इंतखाबात में 100 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, वज़ीर आला KCR का दावा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने BRS पार्टी के यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक्किदा प्लीनरी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्लीनरी में मौजूद मंदोबे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम कम सियासी नुकसान के साथ रियासत तेलंगाना को हासिल किया है और अब हम की बार किसान सरकार के नारे के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने अरकान असम्बली को कई मशवरे और तजावीज़ दिए। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में वापस आना कोई बड़ा काम नहीं, अगर आप मुहतात नहीं रहेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरे पास करने को कुछ नहीं है, अच्छा काम करने वालों को टिकट दिया जाएगा। अरकान असम्बली हर वक्त लोगों के दरमियान रहें। उन्होंने केडर में पाए जाने वाली नाराज़गी को दूर करने का मशवरा दिया। तेलंगाना की एक अदालत ने जुमेरात को 10वीं जमात का सवालिया पर्चा लीक होने के मामले में रियासती BJP सदर और करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार की जमानत मनसूख करने के लिए पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया। हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उस बुनियाद पर जमानत मनसूख की मांग की गई थी कि बंडी संजय कुमार जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला दिया कि संजय की ज़मानत मनसूख करने की कोई वजह नहीं है। अदालत ने 6 अप्रैल को बंडी संजय को कुछ शराइत के साथ ज़मानत पर रिहा करने का दिया था हुक्म। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक मामले में कमीशन को तहलील किया जाए और वजीर KTR को बरतरफ कर दिया जाए। आदिलाबाद में बेरोजगारी के खिलाफ निकाली गई एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला KCR के ख़ानदान की खुदगर्जी के नतीजे में ही पर्चे बाजार में फ़रोख्त होने की सूरत हाल पैदा हुई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवानों को तकर्रुरात के इम्तिहानात पर अब भरोसा नहीं रहा। सिकंदराबाद के बेगमपेट इलाके में एक CRPF कांस्टेबल देवेंद्र ने खुद को गोली मारते हुए कर ली खुदकुशी। बताया गया है कि जुमेरात को बेगमपेट के चिकोटी गार्डन के पास जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली। मारने वाले जवान की शनाख्त छत्तीसगढ़ के देवेंद्र के तौर पर हुई है और CRPF के IG महेश चंद्र के पास खिदमत अंजाम देता था। बेगमपेट पुलिस को शुबा है कि कांस्टेबल की खुदकुशी के पीछे मोहब्बत का मामला हो सकता है। जवान की नाश को बगैर से पोस्टमार्टम गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस कायदीन की जानिब से पुलिस में शिकायत कराई गई दर्ज। कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के कायदीन रणदीप सिंह सुरजीवाला, डॉक्टर परमेश्वर और DK शिवकुमार ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि अमित शाह ने फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने वाली तकरीर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो फसादात फूट पड़ेंगे। अपनी शिकायत में कांग्रेस कायदीन ने कहा कि अमित शाह ने इश्तियाल अंगेज़ तबसरे किए हैं और अपोजिशन की तौहीन की है। अमित शाह के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। वहीं DK शिवकुमार ने कहा कि अगर कोई आम आदमी भी यही तबसरा करता तो उसे अब तक गिरफ्तार कर लिया जाता। आयुर्वेदिक डॉक्टर MBBS के बराबर तनख्वाह का दावा नहीं कर सकते, दोनों के काम अलग, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने MBBS और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की तनख्वाह के मामले पर 26 अप्रैल को एक इंतहाई अहम तबसरा किया। अदालत उज़्मा ने कहा कि आयुर्वेदिक और दूसरे मुतबादिल तरीक़े इलाज से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स एलोपैथिक डॉक्टर्स के बराबर तनख्वाह और सहूलियात हासिल करने के हकदार नहीं माने जाते। इस तबसरे के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में दिए गए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रियासती हुकूमत की अपील को मंजूर कर लिया। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी पॉलिसी मामले में CBI से जुड़े केस में दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत 12 मई तक के लिए बढ़ा दी। CBI वाले मामले में अदालती हिरासत की मुद्दत ख़त्म होने पर मनीष सिसोदिया को आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। आज समाअत के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि CBI को बताना चाहिए कि मामले की जांच पूरी हुई है कि नहीं। इस पर अदालत ने CBI से जवाब देने के लिए कहा और CBI ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में पेश आया एक अफसोसनाक वाक़या, जहां पर एक होने वाले दूल्हे और दुल्हन की सड़क हादसे में हो गई मौत। बताया गया है कि जोड़ा शादी के कपड़े खरीदने के लिए काकीनाडा जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक काकीनाडा ज़िले के जगमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला राजकुमार की शादी उसी गाँव की रहने वाली 18 साला दुर्गा भवानी से तय पाई थी और 10 मई को उनकी शादी होने वाली थी। ये दोनों शादी की शॉपिंग के लिए मोटर बाइक पर काकीनाडा रवाना हुए थे कि दरमियान में एक तेज रफ्तार लॉरी ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों की बरसरे मौका ही हो गई मौत।
इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का फेसबुक पेज हैकर ने मस्जिद और अजान की वीडियो की पोस्ट। एक हैकर ग्रुप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की ऑफिशियल वेबसाइट और फेसबुक पेज को हैक कर लिया। ग्रुप ने इसराइली वज़ीर आज़म के फेसबुक पेज पर एक वीडियो शाया कर दी जिसमें एक मस्जिद दिखाई देती है और अजान की आवाज़ सुनाई देती है। गुमनाम सूडान नामी एक ग्रुप ने नेतन्याहू के फेसबुक पेज और वेबसाइट के अलावा कई और अहम वेबसाइट्स को हैक करने का दावा किया। इसराइल ज़राए का कहना है कि एक फीचर के जरिए किया गया जिसमें फेसबुक का पेज दूसरे पेज के साथ ताउन करता है, लेकिन हैकर्स पेज का मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर सके। सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान जुमेरात को जंगबंदी के तीसरे और आखिरी दिन नई जंगबंदी हो गई। ताहम उसके बावजूद सिक्योरिटी तनाव मौजूद है। ज़राए के मुताबिक फौज ने अमदरमान और खरतूम में फ़िज़ाई हमले किए। साथ ही दारुल हुकूमत में रैपिड सपोर्ट फोर्स की जानिब से ज़मीन पर कार्रवाइयों से मुतालिक आवाज़ें सुनी गई। 24 अप्रैल को नाफिज होने वाली 72 घंटे की जंगबंदी के ऐलान के बावजूद सूडानी मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों से झड़पें हैं जारी।